प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका अपना चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक दुर्वा में संकलित तीसरा पाठ, मैं हूं रोबोट। तो बच्चों, चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं पाठ, मैं हूं रोबोट। मैं एक यंत्र मानव हूं। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आई एम ए मशीन मैन। जो रोबोट है वो बता रहा है अपने बारे में कि आई एम ए मशीन मैन, मैं एक यंत्र मानव हूँ। यंत्र का अर्थ होता है मशीन। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। इन जनरल लैंग्वेज पीपल आर टेलिंग मी रोबोट। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी, आप मुझे देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरा रूप, रंग, आकार और शरीर तुमसे नहीं मिलता। मनुष्य से उसका रूप, रंग, ठीक है, उसका फेस, कलर, शेप, बॉडी कुछ भी मैच नहीं होता है मनुष्य से, रोबोट का। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता हूँ। रोबोट हमारे जैसे बहुत से कार्य कर सकता है, मनुष्य के जैसे बहुत से कार्य कर सकता है, और वो भी जो तुम नहीं कर सकते। और कई ऐसे कार्य भी वह कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहा, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। जो रोबोट का शरीर है वह बोन और मसल से नहीं बना है बल्कि यह आयरन और स्टील से बना है। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं। आई ऑल्सो हैव लेग्स और आर्म्स एंड फिंगर्स। जो रोबोट है उसके पास भी लेग्स है, आर्म्स है और फिंगर्स हैं। लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। जो रोबोट के अंग है, ये सब ऑर्गन्स है, वो किससे बने हुए हैं? वो किसी ने मेटल से बने हुए, धातुओं से बने हुए हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी ही तरह काम करते हैं। रोबोट निर्जीव होता है, नॉन लिविंग होता है, लाइफलेस होता है, लेकिन मेरे सब अंग तुम्हारी तरह ही काम करते हैं। जो रोबोट के सभी अंग हैं वह मनुष्य के जैसे ही काम करते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। रोबोट चल सकता है, वह उछल भी सकता है, स्किप कर सकता है और कूद भी सकता है, जंप भी कर सकता है। तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से मैं मशीन के पुर्जे फिट कर सकता हूँ। जो मनुष्य की तरह वह अपने हाथों और उंगलियों से, फिंगर से मशीन के पुर्जे, मशीन के पार्ट्स फिट कर सकता है। बोझा उठा सकता हूँ। आई कैन कैरी लोड्स, हैवी वेट, और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। एंड आई कैन डू सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टास्क। आगे देखेंगे, तुम्हारे शरीर में सिराओं और ध्वनियों का जाल बिछा हुआ है और उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। अब यहाँ पर रोबोट बता रहा है कि मनुष्य के शरीर में सिराओं और ध्वनियां होती है, वेन्स और आर्टरीज होती है, उनमें रक्त बहता है, रक्त का प्रवाह होता है, फ्लो होता है। इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। मनुष्य को रक्त से, मतलब ब्लड से ही पावर मिलता है, एनर्जी मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन रोबोट बता रहा है उसके शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। देयर इज ए नेटवर्क ऑफ वायर्स, और इन तारों में खून की जगह, और जो वायर्स है उसमें खून की जगह, इन प्लेस ऑफ ब्लड, विद्युत धारा बहती है। देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। जो विद्युत धारा है वह रोबोट को काम करने के लिए एनर्जी देती है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। जो आप सोच रहे होंगे कि मैं निर्जीव पुतला, मैं नॉन लिविंग स्टैच्यू, लाइक आई एम स्टैच्यू लाइक नॉन लिविंग थिंग, बट हाउ कैन आई डू दीज मेनी वर्क्स। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है। आई ऑल्सो हैव अ ब्रेन।
लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। बट इट इज क्वाइट डिफरेंट देन योर ब्रेन। मनुष्य के मस्तिष्क से जो रोबोट का मस्तिष्क है वह बिल्कुल अलग है। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है, रोबोट का मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर। जो भी मुझे करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। whatever I have to do, I will get a command from computer। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। I have to work according to that command। मैं उसी कमांड के अनुसार कार्य करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। एवरीथिंग दैट आई हैव टू डू, जो कंप्यूटर को करना है, सभी कुछ उसके मेमोरी में स्टोर्ड है। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ। यू प्रोबेबली वुड नॉट बिलीव। आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ। आई कैन सी, सुन सकता हूँ। आई कैन लिसन, बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक ऑल्सो, एंड छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। By touching I can feel also। देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं हैं। To see I have no eyes। बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। जो रोबोट है उसके शरीर में क्या है? कैमरा लगा हुआ है। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। My ears are quite different than you। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। जो उसका शरीर है रोबोट का, उसमें माइक्रोफोन लगा हुआ है, उसी से वह सुनता है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। जो रोबोट है वो गले, उसके पास थ्रोट नहीं है और जीभ मतलब टंग भी नहीं है, उसका वह सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। द लाउड स्पीकर जो है उसके शरीर में फिट है, उसी से वह बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। जो रोबोट है वह कैसे छूने का एक्नॉलेजमेंट करता है? द सेंस ऑफ टच। जो सेंस ऑफ टच है वो कैसे होता है? उसे को विशेष प्रकार की स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। ए स्पेशल टाइप ऑफ टच सेंसर्स आर देयर। कुछ भी हो तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मशीनी मानव। एनी हाउ whatever happens, I am a servant made by you। लेकिन मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। But you wouldn't find a servant like me। वो कह रहा है कि मेरे जैसा आपको नौकर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भूखा प्यासा बिना कुछ खाए पिए, वो कभी भूखा रहेगा, हंग्री, थर्स्टी भी रहेगा, अब कुछ खाएगा पिएगा भी नहीं। और सर्दी और गर्मी में बिना थके वो थकेगा भी नहीं। अब बिना उबे, बिना बोरिंग फील किए अकेला ही काम करता रहता हूँ। अलोन आई विल वर्क। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। तुम जब तक चाहोगे रोबोट से काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या पसीना लाने वाली तेज गर्मी में। मैं दोनों जगह एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। रोबोट का आप कहाँ भेज दो? कोल्ड, बहुत ही कोल्ड जगह पे, जहाँ पर बर्फीली ठंडक हो, ठीक है, उस जगह भी भेज दो, वहां भी वो काम करेगा। और पसीना लाने वाली तेज गर्मी, स्वेटिंग वाले तेज गर्मी में भी भेज दो, लेकिन वहां भी वह काम करता रहेगा। दोनों जगह एक जैसी गति से काम करता रहता हूं। ठीक है, अब जब तक तुम जो काम लेना चाहो वह रोबोट से तुम काम ले सकते हो। ठीक है, आप उसको स्नोई कोल्ड प्लेस पर भेज दीजिए या स्वेटी हॉट प्लेस पर भी भेज दीजिए। इन बोथ प्लेस, दोनों जगहों पर मैं एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क विद द सेम स्पीड। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम जगह पर काम ले सकते हो, विषम वातावरण में काम ले सकते हो। मैं बिना चू चपर किए तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो ऐसा
आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक और विरोध तारों काम करता रहता है। मैं अकेला ही 20-25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। मैं जो है अकेला ही 20-25 मजदूरों का काम कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हार्ड बांस से बना मजदूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्ठी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने पर मेरा हाथ नहीं जलता। और यहाँ पर रोबोट बता रहा है कि वह ऐसे बहुत से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। हार्ड मांस से बना मजदूर नहीं कर सकता। बोन्स और मसल से बना हुआ जो लेबरर है वह वर्कर काम नहीं कर सकता, लेकिन रोबोट कर सकता है। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई सलाखों को अपने हाथ से पकड़ सकता हूँ। सुलगती हुई भट्टी मतलब बर्निंग बर्निंग जो फर्नेस है उसमें रेड हॉट फर्नेस में हाथ डाल करके वह आयरन बार्स को अपने हाथ में पकड़ सकता है जो कि बहुत जल रहे हैं। हॉट आयरन बार्स को वह हाथ में पकड़ सकता है। ऐसा करने में मेरा हाथ नहीं जलता। On doing this, my hands don't burn. उनके हाथ नहीं जलते हैं। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ। इफ देयर इज फायर इन ए बिल्डिंग, जब बिल्डिंग में कहीं भवन मतलब बिल्डिंग में कहीं आग लग जाएगी तो बिना डरे विदाउट एनी फियर, ठीक है, और बीइंग स्कैर्ड, वो क्या करेगा, आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता है। ठीक है, आग बुझाने मतलब आग को बंद करने के लिए, बुझाने के लिए, खत्म करने के लिए, आग को खत्म करने के लिए क्या करेगा, वह रोबोट अंदर जा सकता है, वहां फंसे लोगों की जान बचा सकता है। जो वहां पे लोग फंसे हुए हैं, आई कैन सेव द पीपल ट्रैप्ड इन देयर, जहां पर आग लगी है वहां के लोगों को बचा सकता है। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबा दो, उसकी तलहटी पर पहुंचकर तुम्हारी किसी भी खोई हुई वस्तु को ढूंढ कर ला सकता हूँ। जो रोबोट है वो समुद्र की तलहटी, जो ओशन बेड है, डीप इन द ओशन, वो जा सकता है और वहां आपकी खोई हुई, मतलब यू हैव लॉस्ट समथिंग, सो इट कैन फाइंड आउट दैट थिंग। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी भी पढ़ी होगी। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी। आपने मेरी कहानी आप लोगों ने, जो रीडर है उसके लिए कह रहा है कि आपने मेरी कहानी कुछ साल पहले पढ़ी जरूर होगी। बहादुरी कहानी, बहादुरी मतलब ब्रेवरी। स्टोरी क्या है देखेंगे। जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था, एक विमान था जिसका नाम था कनिष्क, वह दुर्घटनाग्रस्त होकर के, ठीक है, एक्सीडेंट में क्या हो गया, सागर में डूब गया था। ये इट फेल डाउन इनटू द ओशन। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। ठीक है, ब्रोकन एयरप्लेन पार्ट्स को रोबोट रिकवर्ड फ्रॉम द ओशन फ्लोर, फ्रॉम द ओशन बेड। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। जो मनुष्य है अपनी बुद्धि के बल पर, ठीक है, बुद्धि के बल से चंद्रमा की सतह पर ऑन द लेयर ऑफ मून ह्यूमन रिज्ड। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। जो ह्यूमन ही है वह मनुष्य से पहले चंद्रमा के सरफेस पे गया था और वहां की मिट्टी जो सॉइल होता है उसको खोद करके लाया था। मैं हूं उससे पहले, ठीक है। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूं। नॉट ओनली ऑन मून, आई हैव बीन टू द प्लेनेट ऑफ मार्स, प्लेनेट मार्स एज वेल। जो
मंगल ग्रह पर भी रोबोट जा चुका है। वाइकिंग प्रोब में, जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका ने भेजा था। वाइकिंग प्रोब एक यान था, ठीक है, उसमें रोबोट गया था मंगल ग्रह के स्टडी के लिए, मार्स के स्टडी के लिए अमेरिका ने भेजा था। उसमें मैं ही था, उसमें रोबोट ही गया था। मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहां की लाल मिट्टी खोदी थी। आई हैड गॉन टू मार्स एंड डग सम रेड सॉइल, और रोबोट का और उसका परीक्षण करके पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है, और उसका परीक्षण करके उस रेड सॉइल का परीक्षण किया और यह पता लगाया कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन नहीं है। देयर इज नो लाइफ ऑन मार्स। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ और वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं, तो यह काम मैं कर तो सकता, लेकिन कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, यह मैं नहीं चुन सकता। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गति से कम है। यह तो ठीक है, इट इज ऑल राइट दैट आई कैन वॉक, हाथों से काम कर सकता हूँ। आई कैन वर्क विथ माई हैंड्स, देख सकता हूँ। आई कैन सी, और वस्तुओं को छू सकता हूँ। आई कैन टच द थिंग्स, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता। बट आई कांट एक्सपीरियंस द सेंस ऑफ स्मेल। यदि तुम चाहो कि मैं बगीचे से फूल तोड़ लाऊं, तो यह काम मैं तो कर सकता हूँ। यह काम, अगर आप चाहते हो कि गार्डन से एक फूल, मतलब फ्लावर, आई शुड प्लक अ फ्लावर, आई शुड फेच अ फ्लावर, दैट आई कैन डू। लेकिन कौन सा फ्लावर, कौन सा फूल, गुलाब का या गेंदे का, रोज फ्लावर और मैरीगोल्ड, यह मैं नहीं चुन सकता। आई कांट पिक दैट, आई कांट सेलेक्ट दैट फ्लावर। मेरी अंगुलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियां हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन माई हैंड्स एंड फिंगर्स, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की अंगुलियों की गतियों से कम है। देयर इज स्टिल लेस फंक्शन इन माई हैंड्स, इन माई फिंगर्स। रोबोट बता रहा है कि मनुष्य के जो हाथ हैं वो तेज चलते हैं और मेरे हाथ अभी भी धीरे धीरे चलते हैं। मनुष्य अपने नाक से सूंघ सकता है, स्मेल कर सकता है, बट रोबोट कैन नॉट फाइंड आउट द स्मेल। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे द्वारा बनाया तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। Whatever happens, I am just your servant. In a few years, कुछ सालों में क्या करूंगा, मैं तुम्हारे काम का बहुत बोझ कम कर दूंगा। I will reduce the burden of your work. मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। With my help, you would not have to work 40 hours in a week, in every week. ठीक है, तुम्हारा काम करने का समय मैं कम कर दूंगा। I will reduce your working time. मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियां भी अधिक ले सकोगे। रोबोट बता रहा है कि with my help you can avail more vacations in the future. यह भी हो सकता है, it might even happen that, क्या हो सकता है, तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे काम करने का आदेश दे दो। इवन सिटिंग, ठीक है, दैट यू सिट एट होम एंड गिव मी कमांड ऑन योर कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर से आप मुझे काम करने का ऑर्डर दे सकते हो, कमांड दे सकते हो, और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारा सारा काम करता रहूं। एंड आई कैन फिनिश ऑल योर वर्क्स इन योर एब्सेंस इटसेल्फ। अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष क्यों न हो जाऊं, रहूंगा तो तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूं।
रोबोट कह रहा है कि फाइनली आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से वन थिंग दैट कुछ भी हो जाए, कितना भी मैं एफिशिएंट हो जाऊं, चतुर, क्लेवर रहूं, दक्ष मतलब कैपेबल रहूं, लेकिन मैं रहूंगा तुम्हारा। आई विल स्टे योर स्लेव बिकॉज मैं तुम्हारे मस्तिष्क की उपज हूं। आई एम जस्ट ए प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन, आई एम ए रिजल्ट ऑफ योर नॉलेज, योर ब्रेन। सो ये कहा, यह आपको जो निबंध लिखा गया था राजीव गर्ग ने लिखा था। तो बच्चों आपको पाठ अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, और हमारे चैनल पर आप नए नए वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।